राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा के सियासी गणित के हिसाब से ये लगभग तय है कि इनमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन असली महाभारत इसी एक सुरक्षित सीट के लिए शुरू हो गई है। कांग्रेस के अंदर इस अकेली सीट के लिए 3 बड़े दिग्गजों ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक भयंकर लॉबिंग शुरू कर दी है। लेकिन इस बार पार्टी हाईकमान भारी दबाव में है, क्योंकि कांग्रेस के 5 मौजूदा राज्यसभा सांसदों में से 4 तो राजस्थान के है ही नहीं। बाहरी नेताओं के इस ठप्पे के बीच क्या इस बार लोकल को टिकट मिलेगा या फिर कोई नया सरप्राइज सामने आएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले राज्यसभा की खाली हो रही सीटों का गणित समझिए। राजस्थान से 21 जून 2026 को 3 राज्यसभा सांसदों कांग्रेस के नीरज डांगी और बीजेपी के राजेंद्र गहलोत व रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 200 विधायकों वाली विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। इस चुनाव के बाद 10 सीटों में से बीजेपी के पास 6 और कांग्रेस के पास 4 सीटें रह जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है बाहरी बनाम सताने का मुद्दा। फिलहाल कांग्रेस के 5 राज्यसभा सांसदों में से 4 बाहरी राज्यों में से है, जैसे सोनिया गांधी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। सिर्फ नीरज डांगी ही लोकल है। ऐसे में इस बार किसी स्थानीय राजस्थानी चेहरे को ही मौका देने का भारी दबाव है। कांग्रेस की इस इकलौती सेफ सीट के लिए 3 नेताओं में सबसे कांटे की टक्कर है। पहला नाम है नीरज डांगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले नीरज डांगी एक बार फिर आला कमान के संपर्क में है। दलित समुदाय का बड़ा चेहरा होने के कारण इनकी दावेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है। दूसरा नाम है पवन खेड़ा। एआईसीसी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक है। 2022 में टिकट कटने पर उन्होंने कहा था, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। उदयपुर के मूल निवासी होने के नाते वो इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। तीसरा नाम है डॉक्टर सीपी जोशी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मेवाड़ के सबसे कद्दावर नेता सीपी जोशी इस रेस का सरप्राइज फैक्टर है। उनकी वरिष्ठता, ब्राह्मण चेहरा और क्षेत्रीय प्रभाव को पार्टी हाईकमान आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। चुनाव 18 जून को होने हैं, लेकिन अभी तक राजस्थान के स्थानीय नेतृत्व और आलाकमान के बीच उम्मीदवारों के नाम पर कोई औपचारिक मोहर नहीं लगी है। सियासी जानकारों के मुताबिक जयपुर से लेकर दिल्ली तक टिकट के लिए पैरवी और भयंकर लॉबिंग का दौर चालू है। हर गुट अपने नेता को राज्यसभा भेजने के लिए रणनीति बना रहा है। अशोक गहलोत कैंप जहां नीरज डांगी को रिपीट करवाने में लगा है, वहीं दिल्ली का दरबार पवन खेड़ा पर मेहरबान हो सकता है। राज्यसभा की ये एक सीट कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि राजस्थान में जातीय समीकरण और लोकल बनाम बाहरी की नाराजगी को दूर करने का सबसे बड़ा मौका है। आपको क्या लगता है, इस बार कांग्रेस को पवन खेड़ा जैसे राष्ट्रीय चेहरे पर दाव लगाना चाहिए, सीपी जोशी जैसे वरिष्ठ नेता को भेजना चाहिए, या फिर नीरज डांगी को रिपीट करना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति और हर चुनावी रणनीति का सबसे सटीक अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। तब तक के लिए धन्यवाद।